अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का ज़ूलॉजी BS 1 का 11th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जो है वो 11th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिलीवर कर रहे हैं। इन टुडेज लेक्चर वी सॉल्व क्वेश्चंस of exercise 6.1. In last lecture we defined the term sequence and discuss its general term and some examples of sequence. Also, we find the terms of a sequence by its general term or nth term or different type of one or two examples. ये देखिए आज की एक्सरसाइज में this is question number 1. What is question number 1? Write the first four terms of the sequence. First question is very easy because the nth term is given. Like in part 1, n is equal to 2n minus 3. So in part 2, n is equal to minus 1 raised to power n square. So this is very easy and related to example number 1. Very much resemblance with example number 1. So this is n. क्वेश्चन हमारा है कि इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स आप बताएं। जैसे हमने कहा था कि अगर एक सीक्वेंस की हमारे पास nth टर्म या जनरल टर्म हो तो फर्स्ट फोर टर्म्स कैसे बताते हैं? आप n को वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4। तो 1 वैल्यू देंगे तो ये इसकी वैल्यू -1 आ गई। 2 वैल्यू देंगे, 2 यहाँ पे भी पुट करें, यहाँ पे भी, तो 2 पुट करने से 2 टाइम्स 2 4 -3 1। इसी तरह 3 पुट करेंगे इधर भी, तो A3 हमारे पास, इधर भी 3 पुट करें, 3 टाइम्स 2 6 -3 3। तो इस तरह से हमारे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट फोर टर्म्स हैं वो वैल्यूएट हो जाएंगे। दूसरा 4, ये देखिए 4 पुट किया है इस स्क्वेयर में, इधर भी और इधर भी। ये तो हमारे पास 4 टाइम्स 2 8 8 -3 5। Hence -1 1 3 5 are the first four terms of the sequence. इसका पार्ट 2 है, इसमें nth टर्म गिवन है और फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना बहुत इजी है। इस तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बिल्कुल इस जैसे हैं। इजीली आप इसी तरह से n को वैल्यूज 1 2 3 4 देख के निकाल सकते हैं। इसका सेवन्थ पार्ट हमारे पास है an माइनस an माइनस 1। तो जैसे एग्जांपल नंबर 2 में था दिस इज इक्वल टू n प्लस 2। तो इन्होंने कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का n और n माइनस 1 टर्म्स का डिफरेंस बताया हुआ है, nth टर्म नहीं बताई हुई। और a1 हमारे पास दी हुई है 2। तो एग्जांपल में a4 दी हुई थी। तो यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ वैल्यूज n को दे के ये जो हमारे पास जनरल n और n माइनस 1 टर्म का डिफरेंस बताया हुआ, पहले तो कुछ क्विज डेवलप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसलिए ये जल्दी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। जैसे n को हम 2 पुट करें, आप नोट करें यहाँ पे n को 1 नहीं पुट करते। 1 इसलिए नहीं पुट करते कि अगर 1 पुट करें तो ये आ जाएगा a1 माइनस a0 1 माइनस 1। और हमारे पास ये नोट टर्म्स हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं 1 से स्टार्ट होती है सीक्वेंस की, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे पीछे 1 आएगा। तो a2 पुट करने से ये वाली टर्म हमारे पास इस फॉर्म में चेंज होगी, a2 माइनस a2 माइनस 1 मीन ये हमारे पास हो गया। और इधर भी हमने 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4। और a1 की वैल्यू हमारे पास पता है कि 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई 6। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो a1 हमारे पास है 2 और a2 हमारे पास आ गई 6। ये जो सिंबल है इसको सिंस बोलते हैं, रीजनिंग के लिए लिखा जाता है कि सिंस a1 इज इक्वल टू 2। फिर इस तरह n को हमने 3 पुट किया तो ये हो जाएगा a3 3 माइनस 1 2 a3 और ये a2 आ गया, माइनस a2 आ गया। अब a2 की वैल्यू हमें पता है जो कि हमारे पास 6 है, तो इसको हमने पुट किया, 6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 11 आ गई।
इसी तरह से ही हमने 4 पुट करके, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। इस तरह 8th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जैसे वहाँ पे डिफरेंस बताया गया, तो यहाँ पे एक किस्म की n टर्म, ए एन और n माइनस वन टर्म इसमें भी इन्वॉल्व हो रही हैं। इस क्वेश्चन में भी इनमें बताया गया कि n टर्म जो है वो n टाइम्स है n माइनस वन टर्म की। nth टर्म हमारे पास n टाइम्स है n माइनस वन टर्म्स की। तो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है A1 1 है। यहाँ पे भी हम इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2 2 टाइम्स A2 माइनस वन यानी 1। अगेन इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया 2 अननोन्स यूज हो रहे हैं, इसमें एक अननोन का हमें पता है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास दोनों अननोन्स ही रहेंगे, फिर आप n की अगली वैल्यू पुट करें जैसे एग्जांपल में था, फिर अगली में जहाँ तक आपके पास एक अननोन वैल्यू अवेलेबल हो जाए, दो अननोन्स में से। जैसे यहाँ पे दो अननोन्स थे ना, देखिए A2 है और A1 है, तो A1 की वैल्यू हमें पता है 1, पुट कर दी तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 2। फिर n को हम 3 पुट करेंगे, फिर A3 इक्वल टू 3 टाइम्स A3 माइनस वन A2, यानी ए फॉर्मेशन चेंज होगी। A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2, और A2 की वैल्यू यहाँ हम निकाल ली 2, 2 की जगह A2 की वैल्यू 2 पुट की तो 3 टाइम्स 2 6 हो गई। इस तरह A3 की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाती है। So these are few questions। इस तरह जैसे मैंने 9 बताया हुआ है कि सेम एज अबव। 10th क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है। इसमें क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म दी हुई है an इज इक्वल टू ए वन ओवर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमें ना तो डी का पता है ना ए का पता है। तो इसमें हम अकॉर्डिंगली n की वैल्यूज़ डालते जाएंगे। जैसे हमने n की वैल्यू 1 डाली तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस वन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। जीरो जीरो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 1 ओवर ए आ गया। इसी तरह फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया तो ये 2 इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो ये प्लस डी आ गया। इस तरह ए प्लस टू डी आ गया। तो सिर्फ n की जगह हमने 1 2 3 4 पुट करना है और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1 ओवर ए, 1 ओवर ए, 1 ओवर ए प्लस डी। थर्ड टर्म इज 1 ओवर ए प्लस टू डी एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस थ्री डी। Now we solve the second question of exercise 6.1. Find the next two terms of the following sequences. इसमें first हमारे पास part है 2, 6, 11, 17. Next two terms हमने बतानी है. Next two terms of the following six sequences. तो देखिए ये हमारे पास, हम तो इसका पैटर्न जानने की कोशिश करनी है। ये 2, 6, 11 और 17 है और ये 7 तक ये हमारे पास जा रहे हैं। वी सी दैट द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द गिवन टर्म्स आर, तो हमने देखना है कि क्या इनका सेम डिफरेंस सेम है। देखिए 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। इस तरह 11 में से 6 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। 17 में से 11 माइनस करते हैं तो 6 आ जाता है। इसका मतलब है एक ऑर्डर में एडिशन हो रही है। पहली टर्म में 4 ऐड करने से सेकंड टर्म आती है, सेकंड टर्म में 5 ऐड करने से थर्ड टर्म आती है, थर्ड टर्म में 6 ऐड करने से फोर्थ टर्म आती है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं सक्सेसिव टर्म्स का मतलब होता है ये एक सक्सेसिव है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड सक्सेसिव है, थर्ड फोर्थ सक्सेसिव है। तो इनके डिफरेंसेस आ रहे हैं 4 5 6। इसका मतलब अगली दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा, क्योंकि एक और तरतीब से चल रहा है। तो इससे असेस करते हुए हम दैट द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंसेस इज 4 5 6 7 8, मतलब इस तरतीब से आगे जा रहे हैं। सो A5 इज 17 प्लस 7। जैसे A4 हमारे पास 17 है तो ये क्या है, A3 11 में कितना जमा हुआ, 6 जमा हुआ, 17 बना। तो A5 क्या होगा, A4 में हमारे पास 7 ऐड होगा। इसी तरह A6 क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास A5 आई हुई है उसमें 8 ऐड होगा। तो ये A5 क्योंकि हमारे 24 बनता है, इसमें 8 ऐड होगा तो 32 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास A7 हमारे पास क्या होगा,
जो ये 6 आई हुई है उसमें 9 ऐड होगा। क्या हर दफ़ा यही एडिशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पैटर्न जज करना पड़ेगा कि हमारे पास इनके डिफरेंसेस कोई सेम आ रहे हैं या एक दूसरे को डिवाइड करने से रेशो सेम आ रही है। सक्सेसिव टर्म्स को मैं रिपीट करता हूँ, सक्सेसिव टर्म्स को। इस तरह इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बल्कि इसको हम सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में डिस्कस करते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को।